सर बाइनोमियल थ्योरम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके कंपटीशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आते हैं सर। सुनिए पहले बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। सर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर nc3 x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 अप टू ncn ए की पावर n। सर x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से x तो स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होता चला जाता है और एक टर्म के बाद सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाती है और वो इंक्रीज होती चली जाती है। सर इसमें एक सिंबल यूज कर रहे हैं c। इस NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सर एक बात समझना मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं 10c6 है तो मैं उसको लिखूंगा 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 10c4 है सर, मैं उसको लिखूंगा सर मैंने देखा ये दोनों कैलकुलेशन सेम है 10c6 इज इक्वल टू 10c4। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, अगर ऊपर के नंबर सेम है तो नीचे वाले नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो वो कंडीशन भी सेम होती है। इसका मतलब एक थ्योरम क्लियर होगी ncx इज इक्वल टू ncy तो n इज इक्वल टू x प्लस y। ncx इज इक्वल टू अगर ncy है तो n इज इक्वल टू होता है x प्लस y। अब एक बात सुनना सर, पर ऊपर के n सेम होने चाहिए। सर मेरे को एक चीज और भी समझ में आई कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर में से माइनस करो तो वो कंडीशन भी सेम आती है। देखो ना 10c6 10 माइनस 6 4। इसका मतलब एक थ्योरम और क्लियर होगी कि NCR इज इक्वल टू होता है NC n माइनस r। सर एक बात और समझना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। मतलब ऊपर के नंबर सेम हो नीचे में 1 का डिफरेंस हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो n प्लस 1 CR। मतलब बार बार C खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सपोज करो आपसे कहता हूं 8c4 है 8c3 है तो उसको मैं लिख सकता हूं 9c4। एक बात और भी ध्यान रखना सर, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। मतलब ऊपर के n सेम हो नीचे में 1 का डिफरेंस हो तो बार बार C खोलने की जरूरत नहीं है, आप उसमें लिख सकते हो डायरेक्ट n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। मतलब मैं अगर आपसे कहता हूं 7c5 है 7c4 है तो आप लिखिए डायरेक्ट n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, मतलब 4 अपॉन 5 सॉरी 3 अपॉन। नोट करिए इससे पहले सुनिए सवाल। सर मैं तुम्हारे से अगर एक बात कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सर मैं तुम्हारे से अगर ये कहता हूं सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है सर, तो इसकी ये टर्म है सम ऑफ कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, सर ये हो गया 4। सर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका सम हो गया 8। सर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इनके कोफिशिएंट 2 2, इसका सम आ गया 9। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई सर, कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो तो जितने वेरिएबल होते हैं एक्सपेंशन के अंदर, जितने वेरिएबल होते हैं उन सबकी जगह 1 1 रख दीजिए। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3 8, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9। सर एक बार पता क्वेश्चन क्या आया था,
कि 5x माइनस 4y की पावर n, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट। सर सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना, जितने वेरिएबल होते हैं उन सब की जगह 1 रख दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट। सर मुझे इसका सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। चलिए सर, जितने वेरिएबल होते हैं उनकी जगह 1 रख दीजिए। इसका मतलब इसका आंसर 0। नोट करिए सर, सम ऑफ कोफिशिएंट। देखिए सर, आप सर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। सर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, a प्लस बी की पावर 3 खोलता हूं 1 2 3 4। मतलब अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होते हैं एक्सपेंशन में, तो उसकी जितनी भी पावर होती है उससे एक ज्यादा हो जाती है नंबर ऑफ टर्म। जैसे 3 है तो 4 हो गया, 2 है तो 3 हो गया। पर सर ये मेथड आगे चल के फेल हो जाता है जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ते हैं। तो सर एक बात समझना, अगर मैं आपसे सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से देता हूं और आपसे कहता हूं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कि इसके नंबर ऑफ टर्म बताइए कितनी होंगी। सर आपको नंबर ऑफ टर्म कभी भी निकालना हो तो इस मेथड को यूज करना, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। n का मीन्स जो भी पावर होती है, k का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब कितना है सर? मैंने इस 13c3 को ब्रेक किया, 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब इस एक्सपेंशन को ब्रेक करने के बाद 286 टर्म बाहर निकलेंगे सर। अगर सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब एक बात सुनिए सर, वो आपसे कह रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करिए। n प्लस 1 k माइनस 1। चलिए सर, n का मीन्स जो पावर दे रखी है, k का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब इस को एक्सपेंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म 45 निकलेंगी सर। नोट करिए सर पहले। सर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0, nc1 इंटू एक्स, nc2 एक्स स्क्वायर, nc3 एक्स की पावर 3 अप टू ncn एक्स की पावर n। सर एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 निकालो, तो उसका मीन्स हो गया nc3। मतलब जिसका एक्सपेंशन दे रहे हैं वो चीज ऊपर और जिसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं वो चीज नीचे। सर एक बात और भी समझना, अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 है और मैं अगर आपसे कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 निकालो, तो 10c6। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r का मीन्स हो गया NCR।
ध्यान रखना सर। पहले से नोट करिए आप। अब सर एक बात सुनना, एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था 10C3 11C3 12C3 अप टू 20C3 का रिजल्ट बताइए। एक बात समझना सर, ये बात तो क्लियर है कि मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये मेथड तो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऊपर के एन सेम होने चाहिए, नीचे वाले नंबर में वन का डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर सर ये सेम है और ऊपर के नंबर सेम नहीं है। सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 10। अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 निकालूं तो वो सर 10C3 निकलेगा। सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 11C3 को सर अप टू कब तक 1 प्लस एक्स की पावर 20। इन सब में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 निकालूं तो वो यही तो आएगा सर। मुझे इसका सम चाहिए, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 चाहिए। ये जीपी सीरीज, सर जीपी सीरीज का सम होता है ए, इसका कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 प्लस एक्स आएगा। नंबर ऑफ टर्म 11 हो गई, 1 से 1 कैंसिल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई। सर एक बात सोचिए, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा 21C0 21C1x, तो जिसमें x की पावर 3 होगा वो 2 रह जाएगा, क्योंकि जब x से डिवाइड करूंगा तो जो x की पावर 3 वाली टर्म होगी वो 2 रह जाएगी। सर मैं इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 लिख दूं, क्योंकि जिसमें x की पावर 4 होगी उसमें तो 3 बचेगा। और सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या लिखूंगा सर 21C4 माइनस 10C4। और क्या लिख सकता हूं सर मैं, एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसी एन माइनस आर। मतलब ऊपर वाले नंबर को आप नीचे वाले नंबर में से माइनस करो तो वो कंडीशन भी सेम होती है सर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, नोट करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 सर ये बात तो क्लियर है कि जीपी सीरीज है। सर जीपी सीरीज का सम लगा दिया 1 प्लस एक्स, ए कॉमन रेशो 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म 10। सर 1 से 1 को कैंसिल कर दूं, इसके अंदर मल्टीप्लाई। सर अपॉन में एक्स है, क्या लिख दूं सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। आप एक बात
सोचिए कि सर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 कितना हो जाएगा 16c7, इसमें तो 7 होगा ही नहीं क्योंकि इसकी पावर तो 6 है। और क्या लिख सकता हूं सर में से 16c9, नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था सर, सर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसमें मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -10। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाऊं सर, इस टाइम को ऊपर ले। सर एक बात सोचिए, अगर ये 1 प्लस एक्स होता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता सर। अब इसका एक्सपेंशन करके दिखाऊं, 30c0, 30c1, 30c, क्या लिख दूं सर मैं, एक एक्सपेंशन ये भी तो आएगा 30c5, चलता रहे। आप सोचिए सर x की पावर 10 की अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। और सर मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 तो चाहिए 30c5, यहीं पे तो मिलेगा जब x की पावर 10 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। और क्या लिख सकता हूं सर, 30c25। क्यों, क्योंकि NCR इज इक्वल टू होता है NCn माइनस। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन ये था, समीशन r इज इक्वल टू 0 to 10 20 c r का सम क्या होगा। ऑप्शन थे अब एक बात सुनिए सर, मुझे इसका सम चाहिए, मैंने सर इसको ब्रेक किया, r को 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 20 c। सर मैंने एक चीज चेक करी है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 nc1 इंटू एक्स ncn x की पावर n, सर मैं अगर x की जगह 1 रख दूं
इसका मतलब स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए, लास्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन इसको बिलोंग करता है, जिसको हम लिखते हैं 1 + 1 की पावर n, 1 + 1 की पावर n। आप सर इसमें एक बात चेक करो, सर स्टार्टिंग जीरो से तो है पर लास्ट टर्म सेम नहीं है। सर मैंने पता इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसके अंदर NCR = NC n - r लगाया। आप इसको इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 20C10। इससे पहले वाला नंबर होगा 20C9, उसको क्या लिख सकता हूं मैं 20C11। उससे पहले वाले को क्या लिख सकता हूं 12, इसको क्या लिख सकता हूं 20C20। सर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो 2s हो जाएगा 20C10। आप एक बात सोचिए सर, यहां से यहां तक को ऐड करोगे 20C0, 20C1, 20C2, 20C10, 11, 12, 20। स्टार्टिंग जीरो से है, लास्ट टर्म सेम है, तो मैंने अभी आपको बताया वो किसका एक्सपेंशन होता है। सर 2 से डिवाइड कर दूं, तो ध्यान रखना सर स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए, लास्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तो वो पूरा का पूरा ब्रैकेट बिलोंग करेगा 1 + 1 की पावर n को, नॉट प्लीज। चलिए सर, सर एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर x + a की पावर n का एक्सपेंशन दे रखा है तो उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n - r और a की पावर r। सर अगर x + a की पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालनी हो, मिड टर्म निकालनी, तो सर मिड टर्म को निकालने का मेथड तो ये होता है कि अगर r इज इवन हो एक चीज और समझना पड़े, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन 1 + nx n - 1 n - 2। ये जनरल टर्म सर TR + 1 = NCR x की पावर n - r a की पावर r, और 1 + x की पावर n का एक एक्सपेंशन ये भी होता है। आप उस c की कंडीशन को सॉल्व कर दीजिए, इसको बोलते हैं बाइनोमियल इंडेक्स, बाइनोमियल इंडेक्स। अब सर एक बात और समझना, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, और वो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a1 का रिजल्ट बताइए क्या होगा। सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, दोनों साइड का मैं ये नहीं कि मैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा सर, नहीं सर, मैंने पता क्या किया सर, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, 10 फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया,
सर मैंने इसमें x को 0 रख दिया, आप सोचिए ना सर, आगे का जितना भी एक्सपेंशन है वो सारा 0 हो जाएगा, और सर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये नहीं कि आप बाइनोमियल वाले क्वेश्चन में बाइनोमियल से यूज करेंगे, आप कुछ भी अप्लाई करिए सर, क्वेश्चन की कंडीशन सॉल्व होनी चाहिए बस। नोट करिए सर। इससे आगे का बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। उसके अंदर आपको मल्टीपल थ्योरम दिखाई देंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आप आज इसकी ही प्रैक्टिस करना जितना मैंने आपको समझाया।